नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं आदित्य पासवान। आपको बता दें कि आदित्य पासवान प्रदेश अध्यक्ष बिहार कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड की प्रमुख हैं और इनसे आज हम जानेंगे कि राजनीतिक दलों का जो व्यवसायीकरण हो रहा है उन पर इनका क्या कहना है। ये हमारे दर्शकों को इस बारे में क्या बताना चाहते हैं। देखिए, जो लोकतंत्र की एक परिकल्पना होती है जिसमें स्वच्छ राजनीति की हम बात करते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आज जो हमारा युवा वर्ग है वो राजनीति में आए, लेकिन आज जिस तरह से हम राजनीति हमें देखने को मिल रहा है, विशेषकर बिहार में इस दौर में जिस तरह से देखने को मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों को देख करके कोई युवा राजनीति में अपना करियर बनाना चाहेगा। तो बड़े दुख की बात है कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया और संविधान में जो सामाजिक हिस्सेदारी और सामाजिक हक जो दिया, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति के लिए हो, हमारे युवा वर्ग के लिए हो, आज हम उसको बचाने में, उसको सेव करने में मुझे लगता है कि हम लोग सामर्थ्य अपना खो चुके हैं। क्योंकि आज शोषण उसी तरह से हो रहा है, चाहे वो महिलाओं का ले लीजिए, चाहे अनुसूचित जाति का ले लीजिए, पिछड़ों का ले लीजिए, अति पिछड़ों का ले लीजिए, और राजनीतिक दल जितने भी हैं वो सब अपनी अपनी रोटी सेकने में व्यस्त हैं। तो मैं चूंकि थोड़े मुखरता से कहता हूं, बात अपनी रखता हूं, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज जिस तरह से बिहार में जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, मैं नाम किसी का भी लेना नहीं पसंद करूंगा और नाम लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबका मोटो मुझे एक ही तरह दिख रहा है। चाहे वो कोई भी छोटा राजनीतिक दल हो, आज वो क्या कर रहा है, वो अपने समाज का समर्थन ले रहा है, समाज के बीच में जा रहा है और लंबी लंबी लच्छेदार बातें करते हैं वो लोग, और समाज का समर्थन लेकर के बड़े दलों से अपना गठबंधन करते हैं और बार्गेन करके वो टिकट ले रहे हैं, और टिकट लेकर के वो अपने परिवार और व्यवसायिक मित्रों को वो बेच दे रहे हैं टिकट को। तो हमारा उसमें युवा या हमारे बीच, हमारे साथ जो पिछली पंक्ति पे हमारा जो भाई बैठा हुआ है, जो सामाजिक शोषण का जो शिकार हुआ हमारा भाई बैठा हुआ है, जिसके आगे आने से उसके पीछे वाली पंक्ति को एक मौका मिलेगा, वो मुझे आगे आता हुआ नहीं दिख रहा है। और जो पिछड़े थे और पिछड़े होते चले जाएंगे। सामाजिक हक की जहां बात होती है, तब अगर इसी तरह से राजनीति चलता रहा और जो ये राजनीतिक दल हैं जो समाज का समर्थन लेकर के और उस समर्थन को और स्वाभिमान को बेचने का काम करेंगे, तो कोई भी युवा आगे नहीं आएगा। तो मुझे लगता है बिहार में एक नए फोर्स की जरूरत है, एक नए संगठन की आवश्यकता है, जो सभी दलों, सभी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चले, जो सही मायने में जो हमारा समाज जो पिछड़ा है, जो हमारा जो शोषित वर्ग जो है, जो पिछली पंक्ति में बैठा हुआ है, जो हमारा वंचित वर्ग है जो पिछली पंक्ति में बैठा हुआ है, जिसे आगे लाने के लिए सरकार कार्यक्रम चला रही है, लेकिन वो कार्यक्रम सफलता से उन तक नहीं पहुंच पाता है। उसके बहुत सारे रीजन है, अगर उस विस्तार में चलेंगे हम तो बहुत लंबा समय लगेगा। हमारा आज यहाँ आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं मैं बिहार के लोगों को कि बहुत जल्दी हम एक ऐसे संगठन का निर्माण करने जा रहे हैं जो कि सामाजिक संगठन होगा, राजनीतिक संगठन नहीं होगा, जिसमें मैं चाहूंगा कि सारे लोग जुड़े, समाज का हर वर्ग जुड़े उसमें, खासकर जो सामाजिक शोषण का शिकार हुआ है, जो शोषित रहा है, जो आगे आना चाहता है लेकिन वो मौका नहीं मिलने के कारण आगे नहीं आ पा रहा है, जो लड़के हमारे तेज तरार हैं वो उन्हें आगे होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं आगे होंगे तो उनके पीछे वाला जो बच्चा हमारा जो पिछली पंक्ति में बैठा हुआ है, उन्हें आगे आने का मौका नहीं मिलेगा। तो एक बड़ी तैयारी के साथ बिहार की धरती पर एक नए संगठन की तैयारी में मैं लगा हूं और बहुत जल्दी आप सभी के साथ, आप सभी को लेकर के उस संगठन को मैं धरातल पर उतारूंगा। आदित्य जी, आपने जो संगठन की बात कही जी, आपका संगठन और बाकी लोगों का जो संगठन है उसमें मुख्य रूप से क्या अंतर होगा जिससे युवा उसकी ओर आकर्षित होंगे और आपके संगठन से जुड़ना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये राजनीतिक संगठन की बात ही नहीं कर रहा हूं, ये एक सामाजिक प्लेटफॉर्म होगा और सामाजिक प्लेटफॉर्म में हर किसी के लिए ये काम करेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए ही काम करेंगे या पिछड़ों के लिए काम करेंगे, सवर्ण भाइयों के लिए काम नहीं करेंगे। समाज में जो भी शोषित होगा, जो भी वंचित होगा, जो गरीब समाज से होगा, हम उसकी बात करेंगे, हम उसे आगे लाने के लिए प्रयास करेंगे, और जो भी उसे मदद होगी, जो भी हम मदद कर पाएंगे, हमारा संगठन मदद कर पाएगा, वो हम उसको जरूर पहुंचाने का काम करेंगे। और लोगों की तरह नहीं करेंगे कि समाज की भीड़ को दिखा करके, बार्गेन करके, अपने राजनीतिक आकांक्षाओं को साधने के लिए उसे उसका व्यवसायीकरण करके हम उसे छोड़ देंगे। वैसा हम नहीं करने जा रहे हैं। ये एक सामाजिक संगठन होगा जो समाज के लिए होगा।
आदित्य जी, आपने जो बात कही राजनीतिक दलों का व्यवसायीकरण, तो वो हमारे युवाओं को समझ में आए, उन्हें समझ में आए कि हाँ, ये दल राजनीतिक व्यवसायीकरण कर रहा है, हमें उन्हें वोट नहीं देना है, उन्हें अपना सत्ता उन्हें नहीं देना है। तो उसके लिए आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से आज के युवाओं को कहना चाहूंगा कि आप किसी भी राजनीतिक दल को वोट देने से पहले आप देखें कि वो एक्चुअली में उसकी मंशा क्या है, क्या वो सही में आपके लिए वो बातें जो बोल रहा है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपके बीच में जाकर के वो लंबे लंबे भाषणें दे रहा है, आपके समाज को आगे लाने की बात कर रहा है, लेकिन समाज के लोगों को जब मौका देने की बात आती है तो वो उन लोगों को मौका ना दे करके उसका व्यवसायीकरण कर देता है और सौदेबाजी कर लेता है। तो आज के युवाओं को यह समझने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि आज बिहार के युवा उस चीज को समझ भी रहे हैं कि किस तरह से राजनीति का व्यवसायीकरण कर दिया गया है और समाज के स्वाभिमान को, समाज के समर्थन को किस तरह से बेचा जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से युवाओं को ये कहना चाहूंगा और मैसेज देना चाहूंगा कि आप आगे आइए, और आपकी जरूरत है, आपके स्टेट को आपकी जरूरत है, आपके प्रदेश को आपकी जरूरत है, आपके लोगों की आपकी जरूरत है, आपके दोस्तों की आपकी जरूरत है। अगर आप आगे नहीं आएंगे तो हर लोग यही सोचेंगे कि मैं नहीं जाऊंगा, कोई और जाएगा। तो वो उस सोच से बाहर निकलने की जरूरत है। एंड यू नीड टू कम फॉरवर्ड एंड वर्क फॉर द सोसाइटी, क्योंकि अगर आप नहीं आगे आएंगे तो आपके पीछे वाला जो आपका भाई है, दोस्त है, साथी है, परिवार के जो लोग हैं वो कैसे आगे आएंगे। तो आपको आगे आना पड़ेगा, और हम साथ मिलकर संघर्ष करेंगे। एक नए संघर्ष की तैयारी है बिहार की धरती पर, और बिहार ने हमेशा एक नई दिशा और दशा तय की है। अगर आपका साथ मिलेगा, बिहार के युवाओं का साथ मिलेगा, सारे समाज का साथ मिलेगा, जो हमारा शोषित समाज रहा है, जो वंचित समाज रहा है, अगर वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गया और हम एक साथ आगे बढ़ेंगे तो एक नए सामाजिक संरचना जरूर होगी। धन्यवाद आदित्य जी कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को इतना मूल्यवान बात बताया, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है, आज से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो आगे जितने भी मतदान होंगे उसमें मतदाता अपने मतदान का अधिकार समझेंगे, और वो समझेंगे कि उन्हें किस पार्टी को वोट देना चाहिए। लालच नहीं, बल्कि अपने आने वाले भविष्य को देखकर वोट देना चाहिए, और इसके लिए आज का आपका ये बात हमारे दर्शकों को काफी मदद पहुंचाएगी। धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े।